हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर आपका हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा पहले वीडियो का आप सबने देखा और उसे बहुत प्यार दिया, उसी से मोटिवेट होकर हम दूसरी वीडियो लाए हैं जो हिंदी में आज का एक महत्वपूर्ण विषय है, वह है वाच्य। तो आज हम वाच्य के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिन वाक्यों को हम देखते हैं कि उनमें क्या है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, दूसरा वाक्य है लड़की पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ लड़का एक वचन है, पुस्तक पढ़ता है भी एक वचन है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़की स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है भी स्त्रीलिंग है। लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, लड़के बहुवचन है तो पढ़ते हैं भी बहुवचन है। सीमा पुस्तकें पढ़ती है, यहाँ पुस्तकें बहुवचन है परंतु क्रिया बहुवचन नहीं है, वह क्रिया एक वचन है जो सीमा के अनुसार लगी है। अब कुछ वाक्य हैं नीचे लिखे हुए। अनु से पत्र लिखा गया या अनु द्वारा पत्र लिखा गया। अनु से रोटी खाया गया, अनु से पुस्तकें पढ़ा गया। अनु लड़कों से पुस्तक पढ़े गए। यहाँ अनु एक वचन है, लिखा गया भी एक वचन है, परंतु यहाँ अनु एक वचन है, खाया गया एक वचन है। अनु से पुस्तकें पढ़ा गया एक वचन है, परंतु यहाँ अब हम यहाँ देखते हैं लड़के बहुवचन है। लड़कों से पुस्तक पढ़े गए, यहाँ ये वाक्य गलत हो रहा है। लड़कों से पुस्तक पढ़े गए गलत है, क्यों? क्योंकि लड़कों से या लड़कों द्वारा पुस्तक पढ़ी गई होगा। तो जब यहां पुस्तक के अनुसार लगेगी, पढ़ी गई, पढ़े गए नहीं होगा, ये पढ़ी और गई। तो यहां इस वाक्य में जो क्रिया है वो पुस्तक के अनुसार आ रही है, पढ़ी गई। अब उपरोक्त वाक्यों में इसी प्रकार आएगी, जैसे अनु से पत्र लिखा गया, यहां ठीक है क्योंकि पत्र लिखा गया, पत्र के अनुसार क्रिया आई है, लिखा गया। अनु से रोटी खाया गया नहीं होगा, खाई गई होगी, क्योंकि रोटी के अनुसार क्रिया आएगी, खाई गई या अनु द्वारा रोटी खाई गई। अनु से पुस्तकें पढ़ी गई। अब यहां पुस्तकें बहुवचन है परंतु क्रिया फिर भी जो है बहुवचन आएगी, क्योंकि अनु द्वारा पुस्तकें पढ़ी गई। ये पुस्तकें बहुवचन है इसलिए क्रिया भी बहुवचन होगी। दूसरे वाक्य हैं इधर, सीता से हंसा नहीं जाता, लड़कों से हंसा नहीं जाता, मोहन से हंसा नहीं जाता, गीता से हंसा नहीं जाती। अब सीता, यहां सीता एक वचन है, जाता भी एक वचन है, लड़के बहुवचन है परंतु जाता बहुवचन नहीं है, वो एक ही वचन है। मोहन एक वचन है तो जाता फिर भी एक वचन है। गीता एक वचन स्त्रीलिंग है पर यहाँ जाति एक वचन तो है पर स्त्रीलिंग नहीं आएगा यहाँ, क्यों? क्योंकि गीता से हंसा नहीं जाता। यहाँ जो क्रिया है वो हंसा के अनुसार आएगी। इसके इन वाक्यों में हमने देखा कि कुछ वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है तथा कुछ वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार आ रही है तथा कुछ वाक्यों में क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सब जो है वो वाच्य कहलाता है। वाच्य का अर्थ यह है कि वाच्य हमें यह बताता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, अर्थात वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयोग हुई है। तो हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। वाच्य की जो परिभाषा है वह है क्रिया का वह रूपांतरण, क्रिया का वह रूपांतरण जो यह बतलाता है कि वाक्य में
क्रिया कर्ता कर्म अथवा भाव किसके अनुसार आई है, किसके अनुसार प्रयोग हुई है। अर्थात वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष पर कर्ता कर्म या भाव में से किसका प्रभाव पड़ा है। अब वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, अर्थात वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। इन दोनों वाक्यों में मोहन के अनुसार मोहन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आई, पढ़ता है। लड़के बहुवचन है तो पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्रिया हमारी बहुवचन है। इसी प्रकार है रीना खाना खाती है। तो यहां रीना स्त्रीलिंग एक वचन है तो खाती है भी स्त्रीलिंग एक वचन है। तो जिन वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार आते हैं वह कर्तृवाच्य कहलाता है। और इसकी पहचान यह है कि इन वाक्यों में कर्ता के साथ या तो ने दिया हुआ होगा, अगर ने नहीं दिया हुआ है तो वहां शून्य प्रत्यय होगा। जैसे मोहन करता है और इसके बाद कोई भी प्रत्यय नहीं दिया गया है। लड़के हैं, लड़के के बाद कोई प्रत्यय नहीं दिया गया है, शून्य प्रत्यय है। यहाँ रीना है, रीना के बाद भी शून्य प्रत्यय है। इसलिए ये जो वाक्य हैं हमारे, ये कर्तृवाच्य कहलाते हैं। और कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के हो सकते हैं, दोनों क्रियाओं से बनते हैं कर्तृवाच्य। अब हम कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य जिस वाच्य क्रिया वाक्य के कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार आए वह वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। जैसे मुझसे पुस्तक पढ़ी गई। मुझसे पत्र लिखा गया। यहां मुझसे करता है, करता मैं हूं, मेरे द्वारा, इस वाक्य को इस तरीके से भी कह सकते हैं, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। कर्ता तो एक ही है परंतु क्रिया पढ़ी गई यह स्त्रीलिंग है जो पुस्तक के अनुसार आई है, और पत्र के अनुसार लिखा गया, लिखा गया पुल्लिंग है जो पत्र के अनुसार प्रयोग की गई है। इनकी पहचान यह है कि कर्ता के साथ, कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा हो सकते हैं या कोई निर्जीव कर्ता हो सकता है। निर्जीव कर्ता कैसे? जैसे पतंग उड़ रही है,
पतंग उड़ रही है। पतंग एक निर्जीव करता है, वह स्वयं नहीं उड़ सकती, उसे कोई उड़ाएगा। इसी प्रकार है, युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। तो ये वाक्य भी जो कर्मवाच्य है, क्योंकि इसका कर्ता छुपा हुआ है। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य ऐसे वाक्य है जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता कर्म के अनुसार न आकर भाव के अनुसार हो, वह वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। और भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रियाओं द्वारा बने होते हैं। इनका जो क्रिया है हमेशा एक वचन अन्य पुरुष में होती है। जैसे मुझसे रोया नहीं जाता। मुझसे रोया नहीं जाता, यह वाक्य की जो पहचान है, कर्ता के बाद से होगा या द्वारा होगा या के द्वारा होगा और साथ में निषेधात्मक शब्द होगा नहीं। कुछ वाक्यों में निषेधात्मक शब्द होना जरूरी नहीं है। इस तरह से भी हो सकता है, अब चला जाए, अब चला जाए, अब सोया जाए, अब खाया जाए। तो इस प्रकार के वाक्य भी भाववाच्य में आते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वह निषेधात्मक ही होगा, इस तरह से भी हो सकता है अब चला जाए। परंतु जब परीक्षा में हमसे पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछ सकता है कि उसने वाक्य दिए और उसी में वाक्य दे दिया अब चला जाए, और उससे कहा जाए दूसरा वाक्य उसने दे दिया कि मोहन से हंसा नहीं जाता। तो इन दोनों वाक्यों में दोनों भाववाच्य हैं, परंतु आयोग इनमें जो है निषेधात्मक वाक्य को भाववाच्य मानता है। इसे हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर दोनों वाक्य एक साथ आते हैं तो हम उसे निषेधात्मक वाक्य को ही वरीयता देंगे। मैं समझता हूं जो आपकी क्वेरीज है, जो आपकी समस्या है, उसका समाधान हो गया होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।